अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने बहुत डिटेल में देखा था जब हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2 का। सो हमें बहुत इजीली पता है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है और हमने किस तरह से इसको फाइंड करना है। सो सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स थे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में थे या वो डेसिमल की फॉर्म में थे, और कोई भी ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थे वो इरेशनल नंबर्स थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को सबसे पहले कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/6 फ्रैक्शन में है, 15/2 भी फ्रैक्शन में है, और 7.25 हमारे पास डेसिमल में है। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। और हमने देखा था कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में हों। √3 है जिसका आंसर हमारे पास रिपीट वैल्यूज़ आएंगी, रिपीटेड वैल्यूज़। बेशक आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, √3 की वैल्यूज़ रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी और √29 की भी वैल्यूज़ ऐसी ही आएंगी। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है। जो चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में होती है वो रैशनल नंबर्स में आती है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। और पाई जो था वो इरेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल में आ रहा था। सो हम इसके आगे लिख लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ये हमारे पास √3 है। सो फर्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर है। 1/6 की बात करें तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है बिकॉज ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। 15/2 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 7.25 हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स की एक टाइप थी। √29 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। सो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन से हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/25। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शंस मौजूद है हमने उनको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म यानी कि पॉइंट की फॉर्म में उसका आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है या बहुत से टीचर्स जो कि कैलकुलेटर को प्रेफर नहीं करते, उनके लिए ये पेपर वर्क में है कि ये 17/25 का डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। सो 17/25 है हमारे पास। 17 अंदर रखेंगे हम और 25 हमारे पास बाहर आएगा। सो हम इनको डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास 2 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम अंदर भी 2 को देखते हैं, ये बड़ी है वैल्यू। सो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, सो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। अब हमने 25 को चेक करना है कि 170 कितने टाइम्स आता है। सो 25 अगर हम चेक करें 6 टाइम्स तो ये हमारे पास 150 आता है। 150 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, सो 150 हम लिखेंगे 6 टाइम्स। सो 20 लेफ्ट आउट, 20 हमारे पास बाकी रह गया है। 0 अब दोबारा नीचे आएगा बिकॉज 25 बड़ी वैल्यू है, 20 छोटी वैल्यू है। 25 अगर हम 8 टाइम्स देखें तो वो हमारे पास आती है 200। तो 25 8 टाइम्स 200 आंसर आ गया हमारे पास। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो इसका आंसर है हमारे पास 0.68 और ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट है हमारे पास 19/4। अगर 19/4 को हम देखें तो 19 हम अंदर रखेंगे और 4 हम बाहर रखेंगे। 4 टाइम्स 16, 3 लेफ्ट आउट माइनस करने से। सो हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 एक नीचे उतारेंगे बिकॉज 4 से 3 छोटा है, 4 बड़ी वैल्यू है। सो 4 7 टाइम्स 28,
माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एंड 0 हम ऊपर से लेंगे 4 5 टाइम्स 20। सो ये हमारे पास आया है आंसर 4.75 और ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास 57/8। 57/8 में हम 57 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर रखेंगे। सो 8 7s are 56 माइनस 1 आएगा आंसर। सो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 को नीचे ले आएंगे बिकॉज 8 बड़ी वैल्यू है। सो 8 1s are 8, 2 और 0 ऊपर से आ जाएगा। 8 2s are 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास और 0 ले आएंगे हम नीचे। सो 8 5 टाइम्स 40 आंसर आएगा हमारे पास। माइनस करने से 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आया 57/8 का आंसर 7.125 और ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 205 या 205/18। सो 205 हम अंदर रखेंगे और 18 हम बाहर रखेंगे। सो हमने क्या करना है, 18 को चेक करना है कि 18 के टेबल में 205 कितने टाइम्स आता है। सो हम चेक करेंगे 11 से। 8 1 टाइम्स 8, 1 1 टाइम्स 1, 8 1 टाइम्स 8 एंड 1 1 टाइम्स 1। हमारे पास ऐड करने से आंसर आएगा 198 और 198 हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। 11 टाइम्स 198 माइनस करेंगे इसको। यहाँ पे 0 था हमारे पास, ये इससे 2 से कैरी लेगा, 2 1 हो जाएगा, ये 10 होगा और यहाँ से एक 9 होके इसको कैरी दे देगा 15। सो 15 माइनस 8 इज इक्वल 7। होप सो ये कटिंग आपको आती होगी। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी या इस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगी। सो 15/8 इज इक्वल 7। 9 माइनस 9 0 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल 0। सो यहाँ पे 7 आया है। अब हम 7 जो है वो छोटा है और 18 बड़ी वैल्यू है। सो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 ले आएंगे 7 के साथ। 70 तो 18 3 टाइम्स हमारे पास आएगा 54 और बकाया बचेगा हमारे पास 16। यहाँ से 1 कैरी, यहाँ पे 6 रह गया। 6 माइनस 5 इज इक्वल 1 एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल 6। सो ये हमारे पास आया है 16। अब हम 0 को नीचे लेकर आएंगे, ये है 160। सो 160 18 के टेबल में कितने टाइम्स आता है अब हमने ये देखना है। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 8 टाइम्स 64, 8 1 टाइम्स 8 144 पुट करेंगे हम। सो हमारे पास अगेन आंसर आया है 6 1 बिकॉज यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे आया 5। 5 माइनस 4 इज इक्वल 1 एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल 6। सो ये 16 अगेन हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और नीचे 144 लगाएंगे। सो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये चलता जाएगा। सो हमारे पास सोल्यूशन आया है इसका 11.3888 अप टू सो ऑन। सो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू है 11.389 के। ये हमारे पास आंसर है इसको राउंड ऑफ करने से और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। यहाँ 5 हम अंदर रखेंगे और 8 को हम बाहर रखेंगे। सो 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ पर आ जाएगा। 8 6 टाइम्स 48 माइनस करेंगे 2 आंसर आएगा। 0 हम ऊपर से लाएंगे। 8 2 टाइम्स 16 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। 4 लेफ्ट आउट। 0 अगेन हम लाएंगे ऊपर से। 8 5 टाइम्स
40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास 0.625 आंसर आया है। सो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है एक खास पॉइंट पर। सो अब हमारे पास ये 6 पार्ट है। 25 हम अंदर रखेंगे और 38 को हम बाहर रखेंगे। तो 25 छोटा है और 38 बड़ी वैल्यू है। सो हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 38 के टेबल में हमने अब 250 को चेक करना है। 38 के टेबल में अगर हम 6 टाइम्स चेक करें तो हमारे पास 228 आता है। तो 228 हम 6 टाइम्स पुट करेंगे, माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। यहाँ पर कैरी चला गया कि 10 हो गया, ये 0 था, 0 में से 8 माइनस क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमने एक कैरी दिया है। 5 4 हो गया और यहाँ इसने 1 कैरी दे दिया। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल 2। सो ये हमारे पास आया है 22। 0 हम ऊपर से लाएंगे बिकॉज 38 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। 220 हमारे पास आ गया है। अब हम 38 को चेक करेंगे। 220 के लिए 38 6 टाइम्स, 228 बड़ी वैल्यू थी। अब हम 220 के लिए 38 को 5 टाइम्स चेक करेंगे। 5 8 टाइम्स 40, 3 5 टाइम्स 15 एंड 19। 190 आंसर आया हमारे पास 38 5 टाइम्स का। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। 38 बड़ी वैल्यू है और 30 छोटी वैल्यू है। सो हम 0 को ऊपर से नीचे लाएंगे, 0 आएगा और हमने अब चेक करना है इसको 300 के लिए। सो हम इसको 38 7 टाइम्स चेक करेंगे। 38 इंटू 7 हमारे पास आएगा 7 8 टाइम्स 56, 3 7 are 21 एंड 26। There is some messed up, बट खैर आपको समझ आनी चाहिए। 266 आया। 300 माइनस 266 इज इक्वल 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने कैरी लेना है। यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये इसको 10 करेगा। अब यहाँ से भी कैरी जाना है तो ये 9 हो जाएगा और इसको 10 करेगा। सो 10 माइनस 6 इज इक्वल 4, 9 माइनस 6 इज इक्वल 3 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल 0। सो ये आंसर आया हमारे पास 34। 38 अब बड़ी वैल्यू है, सो हम एक और 0 ऊपर से नीचे लाएंगे, 340 हो जाएगा। अब हमने 38 के टेबल में 340 को चेक करना है। सो हम देखते हैं 38 को 8 के टेबल में। 8 8 टाइम्स 64, 3 8 टाइम्स 24 एंड 304। और ये आंसर हमारे पास आई थिंक रिपीटेड आंसर है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 पे अपना आंसर स्टॉप कर देते हैं और हम अपना आंसर लिखते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया है 0.657 और ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.658 भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 2/3 हमारे पास इरेशनल नंबर है या नहीं। सो रैशनल नंबर जो था वो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर था और इरेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। सो ये स्टेटमेंट हमें देखने से पता चल गई है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकती बिकॉज ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ये रैशनल नंबर है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। यस, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने डिस्कस किया था कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल में आता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। सो थर्ड है 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमने देखा था, जो जिसका आंसर टर्मिनेट हो जाता है। फिर हम इसको देखते हैं एक पेज पर, यहाँ हम इसको करके चेक करते हैं। 1/9 है, 1 अंदर रखेंगे, 9 बाहर रखेंगे। 9 बड़ी वैल्यू है, सो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 1 टाइम्स 9, 10 - 9 इज इक्वल 1। अगेन हम 0 नीचे लाएंगे,
9 1 टाइम्स 9। सो ये हम माइनस करते जाएंगे और 10 9 ये सीरीज चलती जाएंगी। सो 0.111 आता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अब हमने देखना है फोर्थ स्टेटमेंट को, 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? सो अब हम इसको चेक करते हैं। 3 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। 4 बड़ी वैल्यू है, सो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे। 4 7 टाइम्स 28 माइनस 2 और 5 टाइम्स 20। सो ये हमारे पास आया है एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये रुक गया है इसका आंसर। अब हमने चेक करना है 4/5 को। सो 4 हम अंदर रखेंगे, 5 हम बाहर रखेंगे। इसी तरह 0 पॉइंट लगाएंगे। 5 8 टाइम्स 40। सो ये हमारे पास आंसर आया 0.8। ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि चेक करना है कि 4.5 इज़ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग फ्रैक्शन हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।